नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर में रचित डॉक्टर अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित प्रिय प्रवास की काव्यगत विशेषताएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के आरंभिक कवियों में अपना शीर्षस्थ स्थान रखते हैं। हरिऔध जी ने हिंदी काव्य जगत को पर्याप्त रूप से समृद्ध किया है। हरिऔध जी ने हिंदी खड़ी बोली साहित्य को प्रथम महाकाव्य के रूप में प्रिय प्रवास ग्रंथ दिया है। प्रिय प्रवास प्रतिष्ठित एवं उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास श्री कृष्ण और राधा की प्रसिद्ध पौराणिक प्रेम कथा के आधार पर रचा गया महाकाव्य है, लेकिन कविवर हरिऔध जी ने राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा को सर्वथा नवीन एवं आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने राधा को सर्वथा आधुनिक रूप दिया है। अन्य प्राचीन कृतियों में निरूपित राधा के समान प्रिय प्रवास की राधा विरह से व्याकुल होकर इधर उधर भटकती घूमती दिखाई नहीं देती। कविवर ने राधा को एक ऐसी नारी का रूप दिया है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरह में व्याकुल गोपियों एवं ग्वालों को न केवल समझाती है अपितु उनकी सेवा भी करती है। रचनाकार ने राधा को एक सेवाभावी नारी का चरित्र दिया है। प्रिय प्रवास में राधा की विरह वेदना को पवनदूती रूप में मथुरा भेजकर प्रस्तुत किया गया है। पवनदूती प्रसंग इस काव्य कृति का उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण भाग है। पवनदूत यानी कि पवन को दूत बनाकर अपना संदेशा कृष्ण तक पहुंचाना। प्रसंग में राधिका भावुक, उदार, सहृदयी एवं वाक विदग्धा स्त्री के रूप में प्रस्तुत हुई है। राधा का विरह एक सामान्य विरहिणी वाला के समान प्रस्तुत हुआ है। जैसे ही प्रातःकालीन पवन राधा को स्पर्श करती है तो राधा अत्यंत बेचैन होती है और पवन को भला बुरा कहती है, लेकिन कुछ देर ही बाद वह पवन को दूती बनाकर मथुरा में श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर भेजती है। अपनी चतुराई से राधा पवन से कहती है कि तुम मथुरा जाकर मेरा संदेश सुनाना और उनके चरणों की धूल को लेकर आना। ओ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे पवन वहन करके पाँव की धूल लाना। राधिका को पवन से कहती है, यदि कुछ और ना हो सके तो इसी में संतोष कर लेंगी। श्री कृष्ण के चरण कमल की छूकर आना, जिसे मैं अपने हृदय से लगा लूंगी। जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेगी। पूता होंगी भागनी उसको अंग में मैं लगा के। पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी। प्रकृति निरूपण में प्रिय प्रवास की महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रबंध काव्य का आरंभिक छंद ही प्रकृति सौंदर्य की अद्भुत छटा के साथ प्रस्तुत हुआ है। कवि ने संध्याकालीन प्रकृति को काव्यात्मक शैली में वर्णन किया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर अब राज थी, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। हरिऔध जी ने अपने काव्य में प्रकृति के आलम्बन, उद्दीपन आदि सभी रूपों को प्रस्तुत किया है। पवन दूत प्रसंग में तो कवि ने पवन को दूती का रूप दिया है। इस प्रकार हरिऔध जी ने अपने काव्य में प्रकृति के सुंदर रूप देखे जा सकते हैं। रस निरूपण की दृष्टि से हरिऔध जी के काव्य में
मुख्यतः श्रृंगार रस मिलता है, किंतु अन्य रसों का भी भावानुरूप प्रस्तुतिकरण हुआ है। वियोग, श्रृंगार, वात्सल्य, करुण रस की अभिव्यक्ति में कवि को पूर्ण सफलता मिली है। कला पक्ष की दृष्टि से हरिऔध की काव्य भाषा परिष्कृत एवं परनिष्ठित खड़ी बोली है। संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्राय अधिक प्रयोग हुआ है। सामासिक, चित्रात्मक, भावात्मक, माधुर्य, प्रासाद एवं प्रसाद गुण की प्रधानता और मुहावरों का प्रयोग उनके काव्य की अन्य विशेषता है। उनके काव्य संदर्भ में द्वारका प्रसाद सक्सेना जी ने लिखा है कि प्रिय प्रवास में भाषा संबंधी अस्वाभाविकता, क्लिष्टता एवं कृत्रिमता आ गई है। फिर भी कवि मनोभावों एवं परिस्थितियों का चित्रण बड़ी सजीवता के साथ किया है और उसमें कवि को सफलता प्राप्त हुई है। धन्यवाद।